कि आप भी कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। कि हंसता भी हूँ तो अपने आंसू समेट कर, वो क्या खाक हंसेंगे जिन्हें रोना नहीं आता। शायद भगवान मेरा ज़्यादा परीक्षा लेना चाहते हैं। पूरा बॉडी स्ट्रक्चर से हर किसी माता पिता को अपनी बेटी के लिए सरकारी दामान चाहिए। कि मैं है ना भुला गए हूँ का मतलब संघर्ष रही से कत्ता दुख रही से कत्ता तकलीफ रही से का झेले हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी और वोकल टीवी में आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी छत्तीसगढ़ी अभिनेत्री के पास जिनकी हाल ही में मूवी रिलीज़ हुई है। सरई मूवी जिनकी रिलीज़ हुई है कल ही, और आइए उनसे जानते हैं और उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका वोकल टीवी में। सबको वोकल टीवी वाले लोग मतलब जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राम राम है आप मल्ला। और ये जो अनीता बरेट जी हैं, ये कोरबा की रहने वाली हैं। और मैम, अपने थोड़े शुरुआती जो संघर्ष रहे हैं और यहाँ आप छत्तीसगढ़ी जो इंडस्ट्री है उसमें आप मूवी कर रही हैं, उसको किस तरह से देखती हैं? कुछ मेरे को ना अभी इतना बिग अचीवमेंट मिले है कि मैं है ना भुला गए हूँ का मतलब संघर्ष रही से कत्ता दुख रही से कत्ता तकलीफ रही से का झेले हूँ। सब भूल गए हो, सब भूल गए हो एकदम। मतलब आप मन के जो प्यार मिला थे, पब्लिक के प्यार मिला थे, ऊपर से सब कुछ भूल गए हो मैं। हाँ, सबके लाइफ में होते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो है, बहुत सारा दिक्कत के सामना करें हमन, अभी भी होते हैं। लेकिन सब आप मन के रिव्यू, आप मन जब मूवी देखा था तो हंसा था ना, देकर से ना हमन के जो तकलीफ रही से कम हो गए हैं। आप जो शुरुआत की थी वो एल्बम में की थी, वीडियो एल्बम में। आपकी जो कोचई पान है वो काफ़ी वायरल हुई, लगभग 25 मिलियन लोग देखे हुए। तो ये सब में आपकी जो सबसे पसंदीदा जो एल्बम रही वो कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको काम करने में मज़ा आया? ऐसे तो सबो गाना में मज़ा आते मोला काम करे में, लेकिन कोचाई पान ही ऐसे रही से मज़ा एकल ले ऐसे। बाकी में तो उतना मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन कोचाई पान में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। काहे कि नौतप्पन के टाइम रही से, लॉकडाउन के बाद वो कुछ टाइम खुले रही से ना, तो मैं जो धंधा रहे ओकर बाद जो खुशी मिल रही से ना, ओकर बाद जो मेहनत रही से धूप, तो मोरा स्किन में भी रेडनेस हो गई ओकर वजह से। तो बहुत ही अच्छा लगत रही से कि मेहनत करें था, वही मोर फेवरेट है। आप मन के फेवरेट, मोर फेवरेट। अच्छा, जैसे जो नए कलाकार हैं, जो जैसे आप जैसे जिनके अभी आइडल बन चुकी होंगी, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, तो वो जो नए एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? खूब मेहनत करा आप मन, सब कोई आ सकत हो। अगर आप में टैलेंट है तो सतीश सर बोले रही से एक बार कि फेस होना जरूरी है, तो मैं मानता हूँ बात ला, फेस भी होना जरूरी है। लेकिन अगर आप में कला है तो डायरेक्टर है आप ला पूरा दर्शा सकत है, मतलब ठोक ठोक के बना सकत है आप मल्ला। सरई मूवी के लेकर कुछ बताइए आप, या इसमें जो आपका किरदार है उसको लेकर। तो मोला तो आनंद सर ठोक ठोक के बनाए एकदम, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर से लेके पूरा एक्टिंग तक। मूवी हाँ बहुत ही अच्छा है। आप मन मूवी थिएटर में घुसू ना तो हंसे बिना तो निकले भी नहीं करा, ऐसे है। और थोड़ा सा देखे आ रही है ना, तब वो तुमन ऐसे लगी कि आओ दोबारा आवो, फिर देखबो, पूरा फैमिली ले आवो, ऐसे लगी आप मतलब। तो मूवी ला आओ अपन, झारा झारा देखे, बहुत ही अच्छा मूवी है। नमस्कार, हम आपको आज लेकर चलते हैं जो सरई फिल्म है, उनकी जो लिरिसिस्ट राइटर हैं, उनमें जो उन्होंने अपना संगीत दिया है, दीपा महन जी से। सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका। अरे बहुत बहुत जय जोहार आपका। इससे आप जो हैं, आप एक्टर भी हैं और सिंगिंग भी की हैं इसमें, और लिरिसिस्ट भी आप ही हैं। तो एक इंसान मतलब इतने सारे हुनर को लेकर जी रहा है, किस तरह से आप देखती हैं इससे पहले की जो आपकी जर्नी थी और यहाँ की जो जर्नी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, तो मैं तो छत्तीसगढ़ी में अपन बाइट दहा। सबसे पहले आप सबो झन ला जय जोहार। और चैनल का क्या नाम है? वोकल टीवी ला आप जम्मो जो दर्शक हो उमन सब्सक्राइब करो और बगराव आओ। तो मैं सबसे पहले तो ये अपन परिचय देना चाहूँ। मोर नाम दीपा महन थे और मैं छत्तीसगढ़िया कलाकार हूँ। मैं हाँ अभी तक मैं फिल्म में अभिनय करे हूँ, और ये सरई फिल्म में हाँ अपन गीत संगीत और अपन आवाज़ दिए हूँ। और मोर गाना के जो बोल है दौना पान। और ये फिल्मी करियर मोर स्टार्ट हुई से बेनाम बादशाह से, और मोर लास्ट फिल्म आई रही से मतलब जिमी कांदा। और आप मन जिमी कांदा सब देखे हो, मया दुलार दे हो, वैसे ये सरई फिल्म में मोर गाना भी सुनिया आप मन, और अपन आशीर्वाद मया दुलार दिया। नमस्कार, वोकल टीवी में आज हम आपको लेकर जा रहे हैं सरई मूवी के जो अभिनेता हैं आनंद मानिकपुरी जी से। उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका वोकल टीवी में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मूवी को लेकर हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि किस तरह की जो आपका किरदार है उसको लेकर थोड़ा सा हमें विस्तार में बताइए। पिक्चर में मैं यूट्यूबर बना हूँ, जो कि मैं रियल लाइफ में भी हूँ, और यूट्यूबर हूँ। और यूट्यूबर के लाइफ में क्या क्या समस्याएं आती हैं, कभी उसको लड़की नहीं मिलती,
इसलिए लड़की नहीं मिलती क्योंकि वो सरकारी नौकरी में नहीं है। मूवी को लेकर कुछ बताइए, आपके जो किरदार है फिल्म में, उसको लेकर हमारे दर्शकों को कुछ। मैं बना हूँ यूट्यूबर, जो कि मैं रियल लाइफ में भी हूँ। और चूंकि मैं यूट्यूबर हूँ तो यूट्यूबर की लाइफ में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं इसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैंने अपनी परेशानियों को और अपने साथ जो घटने वाली घटनाओं हैं और उसके साथ साथ जो और कुछ जो जान पहचान के यूट्यूबर्स हैं उनकी लाइफ को देख करके मैं कुछ वहाँ से कुछ चीज़ें उठाया हूँ। जैसे कि यूट्यूबर जो होता है वो तो प्राइवेट समझ लो, सेल्फ उसका काम है। तो हमारे समाज में एक छोटा सा कुप्रथा है, कुप्रथा बोलूँगा कि क्या बोलूँगा नहीं बता सकता, लेकिन हर किसी माता पिता को अपनी बेटी के लिए सरकारी दामाद चाहिए। उस चीज़ को मैं यहाँ पे उठाया हूँ। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं और पिक्चर रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। मैं दर्शकों से अपील करूँगा एक बार ज़रूर देखने आए। मेरा एक सवाल और है आपसे, आप पहले यूट्यूबर रहे हैं, मतलब आप फ़नी कंटेंट मोस्टली बनाते थे, तो आप जो आदमी दूसरे को हंसा रहा है, दूसरे को आप मुस्कुराहट बांट रहे हैं, तो उसके पीछे का आपका दर्द रहा होगा, कुछ पीड़ा रही होगी, एक संघर्ष आपका भी रहा होगा। क्योंकि किसी शायर का शेर भी है कि हंसता भी हूँ तो अपने आंसू समेट कर, वो क्या खाक हंसेंगे जिन्हें रोना नहीं आता। तो आप अपने पीछे का दर्द कैसे देखते हैं और कितना संघर्ष लगा आपको यहाँ तक पहुँचने में? बहुत ज़्यादा संघर्ष लगा है। कभी कभी सोचता हूँ कि ये इतना संघर्ष मुझे क्यों लगता है, मेरा काम आसानी से क्यों नहीं हो जाता है, क्यों मुझे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। शायद भगवान मेरा ज़्यादा परीक्षा लेना चाहते होंगे। और एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, हालांकि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है किसी की चीज़ों के लिए, लेकिन ठीक है। मूवी को बनाने में लगभग 1 साल लगा, वो भी एक संघर्ष का हिस्सा है। यूट्यूब में लगभग 5 से 6 साल हो गया, वो भी एक जर्नी जो है उसका भी अपना एक संघर्ष तो है ही, अपना अलग मज़ा है। लेकिन है जो है अच्छा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आनंद जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो नए प्रतिभाशाली हैं कलाकार, इस क्षेत्र में अपना बनाना चाह रहे हैं नाम, आपको देखकर, आप जिनके प्रेरणा होंगे अभी जो देख रहे होंगे कलाकार, उनको कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश सबसे बड़ा यही है कि आप देख रहे हो, मैं यूट्यूबर आपके मोबाइल स्क्रीन में आता था और आज अपने खुद के दम पे, किसी और से मैंने कुछ हेल्प नहीं लिया, सिर्फ अपनी टीम को इकट्ठा करके आज एक अपना मूवी खुद का लेके आया हूँ और दर्शकों का इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इससे इंस्पिरेशन आप ले सकते हो कि आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हो। तो ये थे हमारे साथ आनंद मानिकपुरी जी, जो सरई फिल्म है उसके अभिनेता हैं, मेन किरदार में हैं। और इन्होंने बताया कि अगर आप में करने की लगन है, आप में करने की क्षमता है, तो निश्चित ही आप अपने मंजिल को पा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वोकल टीवी। मैं कैमरामैन दीपेश के साथ मैं प्रियांशु कश्यप।